हम तो ये कहते हैं नमाज अच्छी, ज़कात अच्छी, कलमा भी अच्छा, हज भी अच्छा। नमाज अच्छी, ज़कात अच्छी, कलमा भी अच्छा, हज भी अच्छा, मगर इन सब के बावजूद मैं मुसलमान हो नहीं सकता। न जब तक कट मरूं मैं रसूलुल्लाह की हुर्मत पर, खुदा शाहिद है मेरा कामिल ईमान हो नहीं सकता। निगाहे इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरकान वही यासीन वही ताहा। और अरबाबे नजर को कोई ऐसा न मिलेगा, बंदे तो मिलेंगे पर मौला न मिलेगा। तारीख अगर ढूंढेगी सानी मोहम्मद को, सानी तो बड़ी चीज है साया न मिलेगा। किताबे फितरत के वरक पर अगर, किताबे फितरत के वरक पर अगर नाम अहमद रकम न होता, ये नक्शे हस्ती उभर न सकता, वजूदे लौहो कलम न होता। ये नक्शे हस्ती उभर न सकता, वजूदे लौहो कलम न होता। या रसूल अल्लाह तेरे गुलामों पर नुमाया जो तेरा अक्से करम न होता, तेरे गुलामों पर नुमाया जो तेरा अक्से करम न होता, तो बारगाहे अज़ल से तेरा खिताब खैरुल उमम न होता। बारगाहे अज़ल से तेरा खिताब खैरुल उमम न होता। न रूहे हक से नकाब उठता, न जुल्मतों से हिजाब हटता। फरोग बख्श निगाहे इरफान अगर चिरागे हरम न होता, जमीन न होती फलक न होता, कलम न होता, अरब न होता, अजम न होता, ये महफिले कोनो मकान न होती अगर वो शाहे उमम न होता। ये महफिले कोनो मकान न होती अगर वो शाहे उमम न होता। लाखों सलाम उस आका पर, बुत लाखों जिसने तोड़ दिए। लाखों सलाम उस आका पर, बुत लाखों जिसने तोड़ दिए। दुनिया को दिया पैगाम सुकून, तूफानों के रुख मोड़ दिए। उस मुहसिन इंसानियत ने क्या कुछ न दिया इंसानों को, उस मुहसिन इंसानियत ने क्या कुछ न दिया इंसानों को। दस्तूर दिया, मंशूर दिया, कई राहें दी कई मोड़ दिया, कई राहें दी कई मोड़ दिया उस मुहसिन इंसानियत को। और फिर हम अर्ज़ ये करते हैं, ये तहकीक को तजस्सुस का जहां था आज वीराना। अफलातून की खिरत सुकरात की दानिश थी अफसाना। अफलातून की खिरत सुकरात की दानिश थी अफसाना। गरज दुनिया में चारों सिमत अंधेरा ही अंधेरा था। गरज दुनिया में चारों सिमत अंधेरा ही अंधेरा था। निशाने नूर गुम था और जुल्मत का बसेरा था। दुनिया के उफक पे, दुनिया के उफक पे दफ़अतन सैलाब नूर का आया। दुनिया के उफक पे दफ़अतन सैलाब नूर का आया। और फिर हम अर्ज ये करते हैं, जहाने हक व बातिल में सदाकत का ज़हूर आया। जहाने हक व बातिल में सदाकत का ज़हूर आया। हकीकत की खबर देने बशीरो नज़ीर आया। सुभान अल्लाह। शहीन शाही ने जिसके कदम चूमे वो फ़कीर आया। मुबारक हो ज़माने को वो खातमुल मुरसलीन आया। सरापा रहमत बनकर रहमतुल लिल आलमीन आया। हो न ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी न हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी न हो न ये साकी तो मैं भी न हो, खुम भी न हो, बज़्म तौहीद दुनिया में न हो, तुम भी न हो। ख़ीमा अफलाक का इस्तादा उसी नाम से है, नबज़े हस्ती तपशा मादा उसी नाम से है। दहर में मौज में बहर की आगोश में है, चीन के शहर मराकश के बयाबान में है, और पोशीदा हर मुसलमान के ईमान में है। और मेरा इमाम ये कहता है, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की और जान है तो जहान। अल्लामा इब्ने हजर अस्क़लानी फरमाते हैं, मियाँ हमारा तुम्हारा क्या हिसाब, हमारा कौन सा शुमार। अल्लामा इब्ने हजर अस्क़लानी फरमाते हैं, एक ऐसे आलिम गुजरे हैं जिन्होंने हुजूर की सीरत पर 1 लाख अशार लिखे। सुभान अल्लाह। हुजूर की सीरत पर 1 लाख अशार लिखे। और उनके अशार में
जो आखिरी शेर था वो मैं अर्ज करता हूं, आखिरी शेर था। वो कहते हैं कि कलम आबला पा है, मदह अभी बाकी है। क्या कहें? कलम आबला पा है, मदह अभी बाकी है, और हरारते कल्ब अभी बाकी है, मदह अभी बाकी है। वरक तमाम हुआ, मदह बाकी है। उम्र तमाम लिखा, मदह बाकी। उम्र तमाम लिखा, मदह अभी बाकी है। जिसको हाफिज शिराजी ने कहा था, या साहिबल जमाली व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नूविरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादस खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। और सादी शिराजी क्या कहते हैं, बलगल उला बि कमालिही कशफत दुजा बि जमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लू अलैहि व आलिही। पीर महर अली गोलरवी कहते हैं, मुख चंद बदर शाशानी है, माथे चमके लठ नूरानी है, काली जुल्फ से अख मस्तानी है, मखमूर अखे हिन मधुरिया, उस सूरत सुनू में जान अखा की जान जहां अखा, सच अखा रब दी शान अखा, उस शान तुशाना सब नबिया। सुभान अल्लाह मा अजमलका मा अकमलका मा अहसनका, सुभान अल्लाह मा अजमलका मा अहसनका मा अकमलका। कितने महर अली की तेरी सना, गुस्ताख अखे की थी जा अड़िया। और बरेली का इश्क यूं कहता है, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्स जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में जुबान नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। करूं तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां दो जहां फिदा। करूं तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा। करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। या अल्लाह, मदह करते करते लोगों की जुबानें थक गई, और फिर आखिर में सबने जो कहा वही मसलके इमाम अहमद रजा है। क्या कहा, या रसूल अल्लाह तेरे तो वस्फ ऐब तनाही से हैं बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे, लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया। खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। अजीजा ने गिरामी वखार, आज यहाँ मस्जिद में मैं अंदर आया तो गर्मी का जो एहसास हो रहा था देख करके महसूस हुआ, पंखे भी चालू है, एसी भी चालू है, लेकिन ये सारी चीजें गर्माहट को खत्म नहीं कर सकती। फिर पता किया दिन का उजाला तो नहीं है, सूरज की तपिश तो नहीं है, गर्मी इतनी क्यों है। पता चलता है कि ये इश्क़ रसूल की गर्मी को पंखे ठंडा नहीं कर सकते। इश्क़ रसूल की गर्मी को ये पसीना तो आना ही है, ये पसीना तो आना ही है। अरे गैरे नत्थू खेरे को कौन सा पसीना आएगा। इश्क़ रसूल की गर्मी लेकर बैठा है, इसे कोई ऐसी ठंडा कर भी नहीं सकती। इसलिए कि मुजद्दिद ने ये कहा है, इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी ने कहा है, ऐ इश्क़ तेरे सदक़े जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई। सुभान अल्लाह। जहन्नम की आग को भी जो ठंडा कर सकती है वो आग हमने अपने दिल में लगाई है। माना कि जन्नत बहुत है हसीन, हमने कहा है जन्नत मेरा एहतराम कर, इसलिए कि दिल में मेरे हुजूर रहते हैं। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, आज हम जिसकी बात करने जा रहे हैं, हमारे आका व मौला कायनात के दाता, हम भिखारियों के सरवर व आका, हम फकीरों की सरवत, हम गरीबों की सब कुछ हमारे लिए वही जो सहाबा ने कहा, अभी वो उम्मी फिदा का या रसूल अल्लाह, रूही वो जिस्मी फिदा का या रसूल अल्लाह, शायरी व दमी फिदा का या रसूल अल्लाह, दुनिया या व उखराया फिदा का या रसूल अल्लाह। उस मुहसिने कायनात पर कुछ लब कुशाई करना, कुछ बोलना, हकीकत में उनकी तारीफ करना नहीं है, बल्कि हकीकत में ये जलसे, ये प्रोग्राम, ये सारी सीरत की मजलिसें क्यों होती हैं। या रसूल अल्लाह तेरे इश्क की बदौलत मेरी जिंदगी बनी, तेरे इश्क की बदौलत मुझे जिंदगी मिली है, मेरी बात बन गई है तेरी बात करते करते। हमारी अपनी बात हो जाती है, हमारी अपनी बात हो जाती है, हुजूर की बात करो। इसीलिए हम अक्सर कहा करते हैं, उनकी बात करो हर दिल पे राज करो।
उनकी बात करो, हर दिल पे राज करो। मियाँ छोड़ो इसको उसको, हमें बात करने का मौका कहाँ है। मैंने एक ऐसे खतीब को मिस्र में देखा है जो नाबीना है पैदाइशी, लेकिन 12 साल एक भी जुमा नागा नहीं किया, मिंबर पर खड़े होकर सिर्फ और सिर्फ हकीकत मोहम्मदिया पर उनके खिताब हुआ करते हैं। और उन्होंने कसम खा रखी, जब तक अल्लाह जुबान अता करे, जब तक मेरे जिस्म में रूह बाकी है, मैं सिर्फ और सिर्फ हुजूर की साथ पर ही बोलूंगा। इसलिए कि जब बादशाह मौजूद है तो फिर उसी की मदहसराई भी की जाए, उसी की मदहसराई की जाए। आज बस मैं कौनो फिका, आज जो हमारी पूरी कायनात में ये जो रंग व शबाब है, ये सारी चीजें किसका अक्स जमाल है, ये किसका अक्स जमाल है। सच कहा है जिसने भी कहा है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, लौह भी झूठ कलम भी झूठ, तेरा वजूद अल किताब, गुंबद आबगीना रंग तेरे मुहीत में हिबाब। जो कुछ भी दुनिया को मिला है वो हुजूर के अक्से जमाल से मिला है। ये सदका है। आज हमारी इज्जतें, आज हमारे लिए ये रुतबे, ये शानें किस बात पर है? या हमारी लंबी पगड़ी और जुब्बे की वजह से नहीं है। बात उनकी करते हैं इसलिए हर दिल पर राज करते हैं। बात करो तुम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और फिर इज्जतों को देखो। मियां मैंने महसूस किया हुजूर की इज्जत पर पहरा देने वाले को अगर दुनिया में इज्जत है तो मौला आखिरत में क्या रुतबा अता करेगा, क्या शान अता करेगा। दुनिया में देखा है 100 साल हो गए हमारी महफिलों में आला हजरत अभी भी जिंदा है, मरने नहीं देते लोग। क्यों? इसलिए कि जो नबी की बात करता है मौला उसका नाम भी जिंदा रखता है, कलाम भी जिंदा रखता है। गुस्ताख आए चले गए, तारीख के पन्नों में अभी नाम भी गुम हो गए। बहुत सारे कीड़े मकोड़े आएंगे मौसम में और चले भी जाएंगे, चले जाएंगे। उनकी तारीख, उनके कलाम महफूज नहीं रहे और लोगों को याद भी नहीं रहता चंद साल पहले क्या हुआ था, उसके बाद क्या हो रहा है, सब भुला दिए जाते हैं। उतबा, शैबा, अबू लहब और इससे बड़े बड़े बहुत सारे आए तारीख के। हर साल कोई ना कोई नाजायज वलदुल हराम होता है जो हुजूर की इज्जत पर भौंकता है, लेकिन वो मौसमों के साथ ऐसे ही खत्म भी हो जाता है। बाकी कौन होता है? इकबाल को सुनो, इकबाल ने कहा है बातिल से डरने वाले है आसमां नहीं है हम, 100 बार कर चुका है तो इम्तिहां हमारा। तौहीद की अमानत, इश्क़े रसूल की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशां हमारा। यूनानो, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है अब तक नामो निशां हमारा। ये नामो निशां जो हमारा बाकी है वो इस वजह से नहीं है कि हमारे पास कुव्वत फौलादी है, हमारे पास ताकत कोई असबाबी है। नामो निशान जो बाकी है वो हुजूर पाक के नाम की बरकत से है, वो कभी खत्म नहीं होने वाली है। नाम रसूल पर जो जिंदा हुआ सुबह क़ियामत तक मौला तबारक व तआला उसके नाम को और उसके कलाम को जिंदा रखता है। ज़ीज़ान गिराम वक़ार, हम उस अजीम मोहसिन कायनात की सीरत पर आज गुफ्तगू करने आए हैं जिसका हर जर्रा, जिंदगी का हर लम्हा महफूज कर दिया गया है। पूरी तारीख उठाकर देख लेना, पूरी तारीख। कोई एक ऐसा शख्स ला करके दिखा दो जिसके पैदा होने से उसकी कब्र में जाने तक नहीं, मेरे अजीज, दुनिया शुरू होकर के अब तक जिसके हालात वैसे महफूज किए गए हों जैसे मेरे आका के महफूज किए गए। अरे सहाबा तो ये तक महफूज कर गए कि हुजूर मुस्कुराते थे तो कितने दांत दिखते थे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक जब ज्यादा हुई थी तो सहाबा ने ये भी गिन रखा था कि हुजूर की दाढ़ी मुबारक में सफेद बाल कितने थे। हर चीज महफूज रखा है। तुम क्या समझते हो? यानी आजकल के किसी मोहल्ले से निकला हुआ कोई पाखंडी हुजूर के नाम पर भोंके तो हुजूर की इज्जत पर फर्क आएगा? तू घटाए से किसी के न घटा है न घटेगा, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हर चीज को अल्लाह ने महफूज रखा। आपको पता है लोग आज उलझते हैं, कोई भी आ जाता है इंटरनेट पर, उसको देख करके बहकने लगते, नए नए अपने अपने अंदाज में फिक्र बनाते हैं। मियाँ अब तो इंटरनेट का दौर है, गूगल ही सबका उस्ताद बन गया है। यूट्यूब पर कोई भी लचकदार बातें करने लगे उसके फॉलोवर हो गए। आप नौजवानों को एक सवाल बार बार ये आता है, हुजूर का दीन एक ही है,
हुजूर का दीन एक ही है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुरान अल्लाह की बारगाह से हमें दिया है वो एक ही है। तो फिर ये बाद में आने के बाद तुम कहते हो चलो मान लिया सुन्नी सब हक पर है, फिर ये सुन्नियों में ये हनफी भी है, शाफी भी है, मालिकी भी है, हम्बली भी है, ये क्या है? चार अलग अलग क्यों तरीके अपना लिए? जब तुम कहते हो सब हक पर है तो ये चार अलग अलग क्यों है? हिकमत में आपको अर्ज करता हूं, मेरे गुफ्तगू से ताल्लुक ये टॉपिक अगरचे ना हो, लेकिन जो उन्वान से ताल्लुक रखने वाली बात है वो मैं इतनी अर्ज करके जाऊंगा। किसी और वक्त पर इज्तिहाद क्या है, मुज्तहिदीन कौन है, तकलीद क्या है और तकलीद कैसे होती है बात कर लेंगे। इसलिए कि बहुत सारे लोग आजकल सिर्फ इंजीनियरों को सुन रहे हैं, डॉक्टरों को सुन रहे हैं, प्रोफेसर को सुन रहे हैं। अरे दीन की तबलीग इंजीनियर क्या करेगा? ठाई लगाने वाला, जिस तरह से यहाँ से रफू चक्कर होकर के कई लोग जा चुके हैं, ऐसे ही नंबर आता रहेगा। तुम्हारे पास अगर दीन बाकी रहेगा तो वही दीन बाकी रहेगा जो गौसे आजम से मिला, जो गरीब नवाज से आया है, जो आला हजरत से होकर के आया है। दज्जाल और शैतान हर जमाने में आते रहेंगे और जो उनके मुरीद हो गए, इन तूफानों में जो बह गए, जो बाकी रह गए इंशाअल्लाह उनका ईमान सलामत रहेगा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अब सुनिए, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने हुजूर को देखा और उसके बाद अपने बाद आने वालों को बताया हुजूर की तारीख, हुजूर की सीरत। इमाम आज़म अबू हनीफा नमाज पढ़ते हैं, एक बार हाथ उठाते हैं और फिर उसके बाद नमाज में कभी हाथ उठवाते नहीं, रुकू के बाद नहीं। इमाम शाफी रहमतुल्लाहि तआला अलैह नमाज में हाथ उठाते हैं रफ़ा यदैन, फिर रुकू के बाद भी उठाते हैं, फिर नई रकात शुरू हो तो उठाते हैं रफ़ा यदैन तीसरी रकात पर। तो ये रसूल को मानने वाले, इनका तरीका अलग, उनका तरीका अलग। ये एक मिसाल दे रहा हूं, एक मिसाल दे रहा हूं। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, मसाइल में इख्तिलाफ ये चारों मज़ाहिब में। तो लोग ये कहते हैं अगर चारों हक पर हैं तो अलग अलग क्यों है? एक रसूल के मानने वाले। मेरे अजीजों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कभी नमाज ऐसे भी पढ़ी, कभी नमाज वैसे भी पढ़ी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार रकात बांध करके नमाज अदा फरमाई और उसके बाद फिर अपने हाथों को कभी नहीं उठाया। अब्दुल्ला इब्न मसूद ने इसको देखा और बयान कर दिया हुजूर की नमाज ऐसी। बाज मर्तबा सहाबा ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रफ़ा यदैन करते देखा रुकू के बाद, तो उन सहाबा ने कहा रसूलुल्लाह की नमाज ऐसी भी थी। हुजूर की अदाएं अलग अलग थी, हुजूर की अदाएं अलग अलग थी, लेकिन ये हिकमत मौला करीम की देखें कि ये चार इमाम आए हैं, चारों ने हुजूर के एक एक तरीके को अपना लिया। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत। इमाम आजम अबू हनीफा ने भी एक तरीका ले लिया, इमाम शाफी ने भी ये ले लिया, इमाम मालिक ने भी एक तरीका। हुजूर की अदाएं अलग अलग मौके पर अलग अलग थी, सब ने एक एक तरीका ले लिया। तुम कहते हो चारों एक हो जाते, तो हुजूर की कुछ अदाएं अमल के लिए नहीं रह जाती। उम्मत को चाहिए कि हुजूर की हर अदा पर अमल करे, कोई शाफी बनकर, कोई हनफी बनकर, कोई मालिकी बनकर, कोई हम्बली बनकर। ये मौला की हिकमत है रब ताला की कि उसके रसूल की कोई अदा भी गायब होने न पाए। जो जो रसूल ने किया है वो सुबह क़यामत तक जिंदा रहे। नारे